एक बार की बात है, कन्हैया अपनी पत्नी और 2 साल के बच्चे के साथ रात को घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से सड़क पर तेल डाल देते हैं ताकि कोई स्कूटर बाइक वाला वहां से गुजरे तो वह स्लिप हो जाए और जल्दी से जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी कन्हैया उस रास्ते से गुजरता है और उसका स्कूटर सड़क पर तेल गिरा होने की वजह से स्लिप हो जाता है। कन्हैया के सिर में गहरी चोट लगती है क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता, उस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चा किसी तरह सही सलामत बच जाते हैं। अरे चलो चलो जल्दी चलो, देखो एक शिकार हमारे जाल में फंस गया है। फिर वे सारे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और कन्हैया की जेब की तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। अरे सरदार, इनकी जेब में तो सिर्फ 500 रुपए है। इतने पैसों का तो हमने सड़क पर तेल ही गिरा दिया। आज तो नुकसान हो गया सरदार, अब क्या करें? भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। कालिया, एक काम करो, इसका बच्चा छीन लो, हम इसे शहर में किसी को बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। फिर वह संगीता से उसका बच्चा छीन लेते हैं। संगीता खूब कोशिश करती है लेकिन वे गुंडे उसका बच्चा छीन कर वहां से भाग जाते हैं। वह उनका बहुत देर तक पीछा करती है लेकिन वहां गुंडों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर संगीता अपने पति की मौत और बच्चे की जुदाई सहन नहीं कर पाती और वहीं पास की पहाड़ी से कूदकर खुद की जान दे देती है। फिर कुछ दिनों के बाद रोहन अपनी पत्नी जो प्रेग्नेंट होती है उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा होता है, रात में इस रास्ते से जाना सख्त मना है, लेकिन रोहन उसे नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। अरे ये क्या, लगता है गाड़ी का टायर फट गया। ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे पास तो दूसरा टायर भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे अरे जल्दी कुछ कीजिए ना, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी कीजिए ना। सीमा, मेरे पास दूसरा टायर नहीं है, हॉस्पिटल पास में ही है, चलो हम पैदल ही चलते हैं। फिर वे दोनों सुनसान रास्ते में पैदल चलने लगते हैं। तभी संगीता उनके सामने आ जाती है। वह अब एक चुड़ैल बन चुकी होती है और अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मगर ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? हाय, अब क्या करें सीमा? अजी पीछे बोर्ड पर लिखा भी हुआ था कि इस रास्ते पर जाना मना है, आप फिर भी यहाँ से गाड़ी ले आए। तभी उस चुड़ैल की नजर सीमा पर पड़ती है। उसे प्रेग्नेंट देखकर उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा, तुम इंसानों ने मेरा बच्चा मुझसे छीना था ना, अब मैं तुझसे तेरा बच्चा छीन लूंगी। फिर इतना बोलकर वह चुड़ैल सीमा के पेट पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसके पेट से उसका बच्चा निकाल लेती है। अरे मर गई रे, हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है जी, कुछ कीजिए ना, अरे मर गई रे। तभी वह चुड़ैल सीमा का बच्चा लेकर हवा में उड़ जाती है। सीमा वहीं बेहोश हो जाती है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? सीमा उठो सीमा, हे भगवान, मुझे इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर रोहन उसे उठाकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती। फिर कुछ दिनों के बाद, अजी कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। तुम घबराओ नहीं सीमा, हम आज ही उस गांव में चलेंगे जहाँ ये हादसा हुआ था। ये तो बहुत बुरा हुआ भाई साहब आपके साथ। हम गांव वालों ने ये चेतावनी का बोर्ड भी लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर चले गए। वो चुड़ैल बहुत सालों से अपने बच्चे की तलाश कर रही है और जब उसे कोई बच्चा नहीं मिलता तो वो शख्स की जान ले लेती है। आपके बच्चे की वजह से आपकी जान बच गई है। देखिए भाई साहब, वो मेरा बच्चा अपने साथ लेकर गई है, वो अभी भी जिंदा होगा, आप सब लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना। अरे नहीं नहीं बहन जी, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं वाला बताइए। आप जितने पैसे बोलोगे हम देने को तैयार हैं, बस किसी तरह मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। सीमा की ये सारी बातें वो गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है और भागकर अपने सरदार को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, क्या कहा उसने? मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है वो औरत।